इतना ही कहूंगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी तरह से मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं अपने स्टाफ की ओर से और स्वयं की ओर से माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है माओ सचिन चौधरी। कई जात के कभू भी बोलो तो तोल मोल के बोलो, काय के आपकी जुबान से निकलो एक शब्द मुसीबत में डाल सकत है और बड़े विवाद को जन्म दे सकत है। कछु जोई हाल भाव है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में भारतीय जनता पार्टी के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के संगे। दरअसल वीरेंद्र रघुवंशी अपने एक रिश्तेदार को देखने के लाने मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे और उत्ते उनने एक जूनियर डॉक्टर से कह दई कंपाउंडर। जाबाद जूनियर डॉक्टर को बुराई लग गई और इसके बाद विवाद भाव और आरोप है कि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और उनके साथियों ने दुर्व्यवहार कर दो जूनियर डॉक्टर के संगे। और यही के बाद जूनियर डॉक्टर और अस्पताल के तमाम सारे कर्मचारी सीधे तौर पर विधायक और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ये मांग के पूरी होवे तक लगातार हड़ताल की नौबत बनी है मेडिकल कॉलेज में और यही वजह से परेशान हो रहे हैं मरीज। कहानी की शुरुआत के तहत से भाई जहां हम आपको बता ही चुके हैं कि जूनियर डॉक्टर से कंपाउंडर बोल दो विधायक जी ने। मैं ड्यूटी पर था, नाइट ड्यूटी थी मेरी सर्जरी विभाग में। मैं अपना काम कर रहा था, तभी 3-4 लोग आए एक मरीज से मिलने। मुझे लगा उसके परिजन है, तो मैं तो अपना काम कर रहा था। वो लोग फिर बाद में मेरे पास आए फोन लेके कि वर्मा जी से बात कीजिए, डॉक्टर वर्मा से बात कीजिए। तो उन्होंने डॉक्टर वर्मा जी को बोला कि कंपाउंडर से बात कीजिए। मैंने बोला कि मैं कंपाउंडर नहीं, ड्यूटी डॉक्टर हूँ। तो इस बात पे उनको पता नहीं इतना गुस्सा आ गया, गाली गलौज करने लगे और अपने साथी को बोला कि इसको इस साले को बोलिए। वो उनके साथियों ने बताया कि ये विधायक जी हैं, वीरेंद्र रघुवंशी जी। और कौन था उनके साथ? उनके साथ उनके पीए थे और 2-3 लोग और थे। आपके साथ क्या क्या किया? उन्होंने गाली गलौज की और कॉलर पकड़ा और मारा भी जी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? जी, कॉलेज में सुबह डीन सर को भी लेटर दिया है, एचओडी सर को भी लेटर दिया है, एमएस सर को भी लेटर दिया है। उन लोगों ने बोला कि कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई नहीं की अभी तक। आपने आज आवेदन दिया, लगभग 24 घंटे होने वाली है जी। फिर क्यों इसको ढील डाल क्यों रही थी? क्योंकि प्रॉपर चैनल से आना उचित लगा कि ये डिपार्टमेंट ऑन ड्यूटी डॉक्टर था मैं उस टाइम पे, तो ये घटना अस्पताल की और उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज कॉलेज में कुछ दिखाई दे रहा है उसमें उन लोगों ने हम लोगों को दिखाया नहीं। हम लोगों को बोला कि मीटिंग के बाद जो भी फैसला लेगी कमेटी वो तो लगेगा कि सीसीटीवी फुटेज मंगाना चाहिए तो मंगाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये पूरे विवाद के बाद जूनियर डॉक्टर और तमाम सारे जो उनके सहयोगी थे उनने विधायक के खिलाफ एफआईआर की मांग करी। सो पुलिस ने कहा कही जो सुनो। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से ये 10-12 लोग डॉक्टर लोग आए हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया है कि कल विधायक जी और उनके साथियों के द्वारा हमारे साथ में अभद्रता की गई है, मारपीट भी की गई है, उसका उन्होंने आवेदन दिया है। तो चूंकि कल रात की घटना है तो हम सीसीटीवी फुटेज दिखवा रहे हैं। हमने आवेदन ले लिया है, जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी। एक तरफ तो डॉक्टरों ने काम बंद करे, पुलिस प्रशासन से एफआईआर करावे की मांग करी और दूसरी तरफ कछु चौंकावे वाली चीजें भाई कही जा रही कि जिस समय जब घटना भई उस समय को सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन कह रहा हो कि वो फुटेज ढूंढवा रहे हैं। विधायक जी के एक परिवारीजन उनकी भतीजी या भांजी जो बढ़ती थी जिसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी उसको देखने के लिए आए थे। तो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर्स जो था उसको शायद उन्होंने अज्ञानतावश या जैसे कि नहीं समझ पाए, एक दूसरे को आपस में नहीं देख पाए कि कौन है, वो भी नहीं समझ पाया कि वो विधायक हैं और उस व्यक्ति को उन्होंने कंपाउंडर से संबोधित किया। तो उनके बीच में शायद कुछ इस तरह की हॉट-टॉक हुई है। उसने बोला कि हम कंपाउंडर नहीं है। तो उसके बाद में जब चीजें बढ़ी हैं तो उनके जो साथ में थे, विधायक जी के साथ में जो उनके ड्राइवर या उनके सपोर्टर जो भी रहे हों, तो उन्होंने शायद उसको धक्का मुक्की की है। उसके बाद में फिर ये विवाद बढ़ा हुआ है। कल जैसे एक चीज और सामने आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज उस वक्त घटना के सामने है, उसमें सर कहीं कुछ जंप है 1 आध मिनट का जिसको लेकर नहीं, सीसीटीवी फुटेज हमारे एक्चुअली में खराब चल रहा है। हमने बता भी दिया था उसको लगाने वाली कंपनी को, तो उसको हम बुला के ठीक करवा रहे हैं। तो उसमें कहीं कहीं कंटिन्यूसली है, ऐसा कुछ नहीं ऑलरेडी खराब। हाँ, वो कंटिन्यूस आ रहा है, इसलिए हम उसको दिखवा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम पहले भी चली आ रही है। नहीं
सर पहले सीसीटीवी के आधार की बात करें तो फिर तो ऐसी कोई मारपीट या हाथापाई तो कुछ हुई नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, वो खुद बता रहे हैं। मतलब कि जैसे कि डॉक्टर्स ने जैसे बताया कि उन्होंने ऐसे उसको धक्का मुक्की की है, तो स्वीकार कर रहे हैं, सामने वाला भी स्वीकार कर रहा है। और जब विवाद लगातार बढ़े, डॉक्टर हड़ताल पे, सो विधायक जी माफी मांगने पहुंचे, लेकिन इतने भी फेल गौ रहा था। सबसे पहले जो देखो कि विधायक जी ने माफी की तरीके से मांगी और फिर उतहीं से नौ रायता कैसे फैले। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंतिम छोर के व्यक्ति को सेवाएं देना हमारा कर्तव्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं। 2 दिन पूर्व यहाँ पेशेंट को देखने आया। जो भी घटनाक्रम घटा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उस घटनाक्रम को लेकर पेशेंट्स को तकलीफ ना हो, हमारे डॉक्टर भाइयों को अगर कोई मेरे कहने में या मेरे स्टाफ से किसी तरह से विवाद होने में मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो मैं अपने स्टाफ की ओर से, अपनी ओर से माफ़ी चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि मेरा जीवन हमेशा जनसेवा के लिए है और ये प्रमाण पत्र मुझे नहीं देना है। जिले के वासी इसको जानते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर हम ईगो बनाएंगे तो वो नहीं बनना चाहिए। गलती तो दोस्त हृदय से पूछना, शुरुआत तो आपने की, अपमान मेरा भी किया आपने। इस बात का आपकी सिस्टर नर्सेज जो हैं वो भी साथ हैं, पर मैं इसको वाइट को लंबा ना खींचते हुए इतना ही कहूंगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर फिर भी आप डॉक्टर हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं आपका, मैं भी सम्मान करता हूं। और उस घटनाक्रम में आप पर जो भी किसी तरह से मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं अपने स्टाफ की ओर से और स्वयं की ओर से माफी चाहता हूँ। सॉरी सर, आपने कोरोना की रिकवरी लेते हुए कहा है कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को मारा है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आपने वो क्या सोच के बोला है? मैं माफी से ज्यादा कोई शब्द नहीं होता, मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। उस चीज के लिए तो आपको माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। तो सुने आपने आखिरी के 40 सेकंड को फिर से सुनो कि जब विधायक बेर बेर ये बात खोले के जोर देते रहे माफी नामे में कि जो पूरी घटना क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर भाई, यानी उनके मुताबिक जूनियर डॉक्टर ने भी दुर्व्यवहार करे, यही वजह से उनके लोगों के द्वारा भी दुर्व्यवहार भाव, सो क्रिया की प्रतिक्रिया शब्द पे फिर से भड़क गए जूनियर डॉक्टर। इतना ही कहूंगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, पर फिर भी आप डॉक्टर हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं आपका, मैं भी सम्मान करता हूं। और उस घटनाक्रम में आप पर जो भी किसी तरह से मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं अपने स्टाफ की ओर से और स्वयं की ओर से माफी चाहता हूँ। सॉरी सर, आपने कोरोना की रिकवरी लेते हुए कहा है कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को मारा है। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आपने वो क्या सोच के बोला है? मैं माफी से ज्यादा कोई शब्द नहीं होता, मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। उस चीज के लिए तो आपको माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। फिलहाल अब पुलिस जा कह रही है कि हम पूरे मामले की जांच करें, इसके बाद एफआईआर करें। जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि एफआईआर करो और ई के संग ही अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सेवाएं ठप के कगार पे हैं। सर, अभी कॉलेज के कुछ जूनियर डॉक्टर जो आज कोतवाली में इकट्ठे हुए थे, कुछ एफआईआर की मांग कर रहे थे। क्या जी हाँ, वो एफआईआर की मांग कर रहे थे। विधायक जी के खिलाफ एफआईआर और 4 अन्य लोग हैं, तो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमने एफआईआर के लिए कहा है। अच्छा, अभी एफआईआर दर्ज नहीं? अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मतलब पूरे एविडेंस कलेक्ट हो जाए उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं। अभी इमरजेंसी सेवाएं बहाल करने के लिए उन्होंने अभी हमको बोल दिया है कि इमरजेंसी सेवाएं हम बहाल करेंगे। हड़ताल कंटिन्यू है या नहीं? अभी हड़ताल एक्चुअली में कुछ लोग के मेरी तरफ से जो आया था कि हम हड़ताल पे हैं और सारे लोगों का इमरजेंसी सेवाएं चालू की गई, उन्होंने आपको समय दिया 24 घंटे का, जो मेरे पास सूचना है, वो जानना चाह रहा हूँ। हड़ताल कंटिन्यू है या नहीं? हड़ताल अभी कंटिन्यू इसलिए नहीं क्योंकि इमरजेंसी सुविधाएं हमारी चल रही हैं और जो बाकी लोग हैं काम पे आ गए हैं। आपके द्वारा उस मैटर में क्या एक्शन लिया गया अभी तक प्रशासनिक, आपके इंटरनल प्रशासन के लिए? एक्चुअली में ये जो मुद्दा है, जो काफी मतलब गहन मुद्दा है, तो इसलिए हमने उचित स्तरीय जांच के लिए कलेक्टर महोदय को लिखा है। तो जो भी उसमें तथ्य सामने आए और दोषियों को
आपके यहाँ महिला चिकित्सक भी काम करती हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, डे ड्यूटी भी होती है, तो इसका मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर आपकी कोई दृष्टिकोण नहीं है? कोई भी आके किसी को भी मार जाए? उसके लिए हमारे यहाँ जो सुरक्षा गार्ड, मार किसी को कोई भी जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मारा तो है, घटना तो हुई है, आप घटना को डिनाई कर रहे हैं। घटना हुई है, मानता हूँ मैं उस आप चीज मान की, रहे हैं? और इस तरह की क्या घटना, आप उस बच्चे के समर्थन में है या नहीं? बिल्कुल, वो चिकित्सक है, हमारे परिवार का सदस्य है और हम उसके साथ हैं। आपके परिवार का सदस्य है, फिर भी उस बच्चे का कहना है कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे को ड्यूटी से निष्कासित करने की बात कही जा रही है डीन के द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग अपनी इमरजेंसी सुविधाओं के लिए अपना काम करें। इमरजेंसी के लिए वो लोग 5 से 10 लोग दे रहे हैं आपको, बाकी उनकी लेकिन हड़ताल उनका कहना कंटिन्यू है। आपका कहना है हड़ताल कंटिन्यू नहीं है। मैं अभी भी आपसे ये बात दोनों पूछ रहा हूँ, बार बार आप अभी आधे लोग जो ना काम पे आ चुके हैं, तो आधे लोग अभी नहीं है। आप हड़ताल में उनके साथ हैं या नहीं? हड़ताल में साथ नहीं है, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में जो हुआ है उसके हम साथ में। हड़ताल का हम कभी जो ना पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो धनिक में है। बच्चे के साथ नहीं है, हम हड़ताल का कभी समर्थन नहीं करते। डॉक्टर है कि नहीं? हम एक डॉक्टर हैं, लेकिन हम डॉक्टर के साथ साथ में हमारा जो धर्म है कि मरीजों की मानवता है वो अपनी जगह है, लेकिन क्या उस बच्चे के साथ घटना घटी तो इसमें आप घटना घटी है, वो गलत हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए। और दोषियों 3 दिन हो गए, 3 दिन में FIR नहीं हो पाई। आपकी तरफ से एक पत्र भी नहीं दिया गया? हमने दे दिया है, पत्र हमने दे दिया है, प्रशासन को पहुंच आपकी गया। तरफ से कोतवाली पे कोई पत्र नहीं है, अगर है तो मुझे हमने कलेक्टर साहब को दिया, हम आपको भी प्रूफ। और मरीजों की मुश्किल है, एक तरफ डॉक्टर हैं, एक तरफ नेताजी हैं, कोकी की सुनबे, प्रशासन का करबे, बड़ो सवाल है। लेकिन परेशान हो रहे हैं तो मरीज जो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लाने या तो भर्ती हैं या फिर दिखावे के लाने आ रहे हैं। राम राम। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।